हेलो रोड रॉयल्टी फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। आज वी आर बैक अगेन विद अनदर वीडियो एंड टुडे वी हैव विद अस द अल्टीमेट किया कैरेंस क्लेविस। यस गाइस, ये 2025 में लॉन्च हुई है किया कैरेंस क्लेविस। और गाइस बेसिकली किया कैरेंस का ही फेस लिफ्ट है। और गाइस मैं आपको बता दूं, बट इतनी प्रीमियम हो चुकी है यार अब ये, मतलब इतने प्रीमियम फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। जहाँ प्रीमियमनेस में कहीं किया कैरेंस थोड़ा लैग करती थी, वहीं पे गाइस किया कैरेंस क्लेविस ने आके सारे प्रीमियम फीचर्स को इंक्लूड कर लिया है। तो गाइस करेंगे आज इसका वॉक अराउंड और आपको बताएंगे क्या कुछ आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाता है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना यार, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो कर देना लाइक और चैनल कर देना सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस बेसिकली किया कैरेंस क्लेविस को जो लॉन्च करने का बेसिक पर्पस है वो यही है कि जहाँ पे किया कैरेंस थोड़ी सी प्रीमियमनेस में लैग कर जाती थी, और गाइज वो बेसिकली जो थी वो मारुति सुजुकी अर्टिगा की राइवल थी। बट गाइज ये जो कैरेंस क्लेविस है ना, ये अब और ज़्यादा एसयूवी लुक देने लगी है रादर देन द एमपीवी लुक। और गाइज जैसे कि आप सब चेक कर सकते हो, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा ईवी लुक आपको इसमें लगेगी कि मतलब ईवी तो नहीं है, बट क्योंकि गाइज मैं आपको बता दूँ अप्रोक्स 4 to 5 मंथ्स में इसका ईवी वर्जन भी आने वाला है। तो गाइज बढ़ते हैं इसके इंजन स्पेक्स की तरफ। तो मैं आपको बता दूं गाइज, इसमें आपको वही Hyundai और किया का वही 1.5 डीजल इंजन, वही 1.5 पेट्रोल इंजन, और गाइज इसमें आपको टर्बो चार्ज पेट्रोल भी देखने को मिलेगा, और गाइज ऑटोमेटिक भी देखने को मिलती है, मैनुअल भी देखने को मिलती है। तो गाइज बेसिकली इंजन में आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, और अब तो गाइज फीचर्स भी भर भर के मिल जाएंगे आपको इसमें। तो गाइज चलिए करते हैं इसका वॉक अराउंड और आपको दिखाते हैं क्या कुछ आपको इसमें देखने को मिल जाता है। बढ़ते हैं इसकी फ्रंट प्रोफाइल की तरफ और आपको दिखाते हैं फ्रंट में क्या कुछ देखने को मिलता है। बट गाइज पहले मैं आपको बता दूं गाइज, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि गाइज यार आप लोग वीडियो देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते यार चैनल को। तो आपको दिखाते हैं फ्रंट में आपको यहाँ पे क्या कुछ देखने को मिलता है। यहाँ पे गाइज आपको मिलती है ये किया की बैजिंग, एज यू ऑल नो। यहाँ पे गाइज सेंटर में आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे गाइज आपको कनेक्टिंग डीआरएल्स देखने को मिलती हैं। और गाइज ये शेप देख सकते हो यार आप, मतलब यहाँ से थोड़ा सा डाउनवर्ड्स जा रही है, यहाँ से अपवर्ड से शुरू होके। तो गाइज मतलब बेसिकली ओल्ड कैरेंस से आपको काफ़ी इसमें रिजेम्बलेंस लगने वाली है, क्योंकि गाइज कुछ खासा चेंज नहीं है, बेसिकली एक फेस लिफ्ट ही है। तो गाइज यहाँ पे आपको मिलती है कनेक्टिंग डीआरएल, और गाइज अगर आप टॉप मॉडल के लिए जाओगे तो उसमें गाइज आपको यहाँ पे स्लीक सी डीआरएल देखने को मिलती है। और गाइज ये है इसका HTX डीजल वेरिएंट। तो गाइज इसमें जो थोड़ी डीआरएल है वो थोड़ी आपको बोल्ड देखने को मिलेगी किया कैरेंस की तरह। यहाँ चलते हैं गाइज, यहाँ पे आपको पूरा बम्पर एरिया देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको मिलती है फ्रंट कैमरा की प्लेसमेंट, जैसे कि आप सब चेक कर सकते हो। नंबर प्लेट एरिया आपको यहाँ देखने को मिलेगा, एयर इंटेक आपको नीचे देखने को मिल जाएगा काफ़ी बड़े साइज़ का। कोई भी एडास का रेडार सेंसर आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि गाइज ये HTX है, और गाइज आपको एडास जो देखने को मिलता है वो ऊपर के वेरिएंट्स में देखने को मिलता है। नीचे चलते हैं, ये है इसका एयर इंटेक। और गाइज यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, आप ये चेक करो क्या गाइज आपको यहाँ पे प्रीमियम से ये सिल्वर फिनिश दी गई है यार, मतलब इतनी अमेजिंग लगती है ना यार ये। यहीं गाइज थोड़ी प्रीमियमनेस जो थी वो कैरेंस में मिसिंग थी। और गाइज यहाँ पे आपको चेक करवा दे, फ्रंट बम्पर पे आपको यहाँ पे बड़ा सा ये मैट ब्लैक फिनिश देखने को मिलेगी, जो कि गाइज Hyundai किया की थोड़ी हमेशा से प्रॉब्लम रही है कि गाइज थोड़ा सा इनका जो ब्लैक एरिया है वो ग्रे पड़ जाता है यार एक साल में ही। नीचे चलते हैं, यहाँ पे गाइज आपको 4 पार्किंग सेंसर देखने को मिलेंगे फ्रंट में, बट गाइज यहाँ पे आपको कोई भी एडास नहीं देखने को मिलेगा फ्रंट में। तो गाइज ये थी गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल, जैसे कि आप सब चेक कर सकते हो गाइज, और ज़्यादा माचो लगती है यार, मतलब और थोड़ी ज़्यादा रोड प्रेजेंस इसकी एनहांस करी है यार किया ने। तो गाइज ये थी इसकी फ्रंट प्रोफाइल। चलिए चलते हैं इसके साइड प्रोफाइल की। तो गाइज अब हम आ गए हैं किया कैरेंस क्लेविस के साइड प्रोफाइल में, और गाइज जैसा आप सब देख सकते हो गाइज 45-50 mm की लंबी सी इसमें आपको लेंथ देखने को मिलती है, 1700 mm की हाइट देखने को मिलती है। तो गाइज मतलब इस बजट में इससे बड़ी गाड़ी तो आपको नहीं मिलने वाली। मतलब बेसिकली MPV लगती थी पहले, बट अब और ज़्यादा SUV लगने लगी है यार। तो गाइज बढ़ते हैं, आपको साइड में क्या कुछ देखने को मिल जाता है। तो गाइज साइड में मैं आपको चेक करवा दूं, सबसे पहले बढ़ते हैं इसके टायर प्रोफाइल की तरफ। तो गाइज टायर प्रोफाइल इसमें आपको देखने को मिलता है 215/55 R17। तो गाइज बेसिकली 17 इंचेस के डायमंड कट अलॉय व्हील्स हैं। डिस्क ब्रेक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी गाइज, ऑल 4 आपको इसमें डिस्क ब्रेक्स देखने को मिल जाती हैं। तो मतलब सेफ्टी में कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा यार किया ने। 6 एयर बैग्स देखने को मिल जाते हैं, ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स देखने को मिल जाती हैं, ADAS लेवल 2 देखने को मिल जाता है। तो गाइज मतलब सेफ्टी में कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है यार किया से। हाँ मतलब बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी इंप्रूव करी होगी, तो गाइज आप ज़रूर से फील करोगे इसमें। तो गाइज ये थी इसकी फ्रंट टायर प्रोफाइल। अगर आप इसके नीचे वाले वेरिएंट्स के लिए जाओगे, मतलब HTK या HTK प्लस, तो गाइज उसमें आपको 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स देखने को मिलने वाले हैं ग्लॉस ब्लैक फिनिश में, जो कि गाइज मतलब इस साइज़ की गाड़ी के लिए थोड़े से छोटे लगते हैं। और दिखाते हैं गाइज आपको साइड में क्या कुछ देखने को मिलता है। यहाँ पे गाइज आपको HTX वेरिएंट में देखने को मिल जाता है ये साइड मिरर। बॉडी कलर आपको यहाँ पे साइड मिरर देखने को मिलेगा। यहाँ पे मिलेगा आपको टर्न इंडिकेटर,
नीचे अब मिलेगी आपको कैमरा की प्लेसमेंट, क्योंकि 360 डिग्री कैमरा इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। पूरा क्लाइडिंग एरिया आपको ऑल द वे फ्रंट से कंटिन्यू होता हुआ मिलेगा। लेकिन गाइस यहाँ HTX वेरिएंट में आपको यहाँ पे भी प्रोवाइड कर दी है ये पूरी सिल्वर फिनिश, जो कि गाइस मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा प्रीमियम लग रही है यार। मतलब कैरेंस जहाँ जहाँ मिस आउट करती थी वहाँ पे गाइस क्लेविस ने आके उस सेगमेंट को पूरा कर दिया यार। तो गाइस यहाँ पे आपको चेक करवा देते हैं डोर हैंडल्स। तो गाइस यहाँ पे आपको HTX वेरिएंट में भी देखने को मिलेंगे बॉडी कलर डोर हैंडल्स। यहाँ पे मिलेगा रिक्वेस्ट सेंसर, ये की होल। तो गाइस मतलब ये की होल काफ़ी एविडेंट सा रखा है यार किया ने। मतलब आजकल कंपनियां थोड़ा सा इसको छुपा के अंदर सा कर देती हैं, बट गाइस यहाँ पे बड़ा एविडेंट सा रखा है। और अगर आपको क्रोम हैंडल्स चाहिए तो आपको इससे ऊपर वाले वेरिएंट्स में देखने को मिलेंगे GTX में या HTX प्लस में। यहाँ पे चेक करवा देते हैं गाइस, यहाँ पे आपको ऑल द वे पूरी विंडो पे आपको यहाँ पे मैट क्रोम फिनिश देखने को मिलेगी। मतलब गाइस ये जो Hyundai और किया का जो मैट क्रोम है ना गाइस, आप ये चेक करो क्या प्रीमियम लगता है यार। मतलब बेसिकली जिसने HTX ले लिया ना, आपको आफ्टर मार्केट कुछ कराने की नीड नहीं पड़ने वाली गाड़ी में। यहाँ पे चलते हैं, काफ़ी बड़े साइज का गाइस आपको यहाँ पे रेयर डोर देखने को मिलता है। ओपनिंग भी ऑलमोस्ट 90 डिग्री है और गाइस मतलब काफ़ी वाइड ओपन हो जाता है। इन एंड आउट में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। कर लेते हैं इसको बंद। रेयर टायर भी गाइस आपको सेम साइज का ही देखने को मिलता है। तो गाइस आप ये चेक कर सकते हो कितनी बड़ी साइड प्रोफाइल है यार। बढ़ते हैं ऊपर की तरफ। यहाँ पे गाइस आपको मिलती है ये बड़ी सी रूफ रेल्स। यहाँ पे कुछ ब्लैक फिनिश है और यहाँ पे गाइस ये पूरी सिल्वर फिनिश है। तो गाइस मतलब बेसिकली सिल्वर का बहुत भर भर के यूज़ किया है यार किया ने इस गाड़ी में। तो गाइस ये थी गाड़ी की साइड प्रोफाइल। चलिए चलते हैं इसके रेयर में। सो गाइस नाउ वी आर इन द रेयर प्रोफाइल ऑफ किया कैरेंस क्लेविस और गाइस आपको दिखाएंगे रेयर में क्या कुछ देखने को मिलता है। तो गाइस रेयर में आते ही आपको डिफरेंस थोड़ा सा एविडेंट हो जाएगा, क्योंकि गाइस यहाँ पे बेसिकली शेप वही है, लेकिन गाइस टेल लाइट्स जो इन्होंने प्रीमियम सी इंस्टॉल करी है ना, आप ये चेक करो पूरी कनेक्टेड टेल लैम्प्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे गाइस मिलेगा इसका ये इंडिकेटर ट्रिपल LED सेटअप में। यहाँ पे मिलेगा आपको LED टेल लैम्प और गाइस जब आप रात को टेल लैम्प ऑन करोगे तो ये पार्ट जो है ये भी रेड पूरा जलने वाला है। रिवर्स लैम्प गाइस आपको बड़ी डिफरेंट सी जगह देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको मिलता है इसका रिवर्स लैम्प। तो गाइस मतलब स्टाइलिंग जो है भाई वो किया और Hyundai से सीखो यार। मतलब किया और Hyundai इतनी प्रीमियम स्टाइलिंग करते जा रहे हैं डे बाय डे। और चेक करवाते हैं गाइस, यहाँ पे अब आपको स्पॉइलर देखने को मिल जाता है बॉडी कलर में। उस पर मिल जाता है बड़ा सा ब्रेक लैम्प। कोई भी गाइस आपको यहाँ पे रेयर वॉशर देखने को नहीं मिलता किया और Hyundai की गाड़ियों में आज भी। जहाँ गाइस मतलब महिंद्रा का एक प्रीमियम फीचर ये भी गिना जाता है कि गाइस मतलब उन्हें रेयर वॉशर देखने को मिलता है, वहाँ पे गाइस किया और Hyundai में देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे बात कर लें, यहाँ पे आपको मिलते हैं ये रेयर डिफॉगर और गाइस यहाँ पे आपको मिल जाता है रेयर वाइपर। तो गाइस मतलब बेसिक फीचर सारे प्रोवाइड करे गए हैं यार यहाँ पे। यहाँ पे आपको मिलती है ये किया कनेक्ट की बैजिंग। और गाइस नीचे चलते हैं, बिल्कुल यहाँ पे आपको स्ट्रेट सा यहाँ पे बूट देखने को मिलेगा, बड़ी सी किया की बैजिंग। और गाइस सायरोस की तरह यहाँ पे क्लेविस की बैजिंग कर देते तो यार और ज़्यादा प्रीमियम लगता। बट गाइस यहाँ क्लेविस की बैजिंग यहाँ पे आपको कैरेंस के नीचे देखने को मिलेगी। और गाइस ये भी मतलब तो मैट क्रोम है यार। मतलब काफ़ी ज़्यादा अप मार्केट फील कराता है यार ये। नीचे चलते हैं, यहाँ पे गाइस आपको नंबर प्लेट एरिया देखने को मिलता है। और गाइस जहाँ तक बात करें, बूट जो है वो गाइस पूरा प्लास्टिक का आपको देखने को मिलता है। तो गाइस बूट को कर लेते हैं ओपन और मैं आपको चेक करवाता हूँ गाइस। 245 लीटर्स का बूट स्पेस आपको यहाँ पे ऑल सीट्स अप के साथ देखने को मिल जाएगा। मतलब सारी सीट्स अगर ऑन प्लेस हो तो गाइस आपको यहाँ पे 245 लीटर्स का बूट स्पेस देखने को मिल जाएगा। और गाइस यहाँ पे आप चेक कर सकते हो इसकी सीट्स में गाइस आपको यहाँ पे पूरा रिक्लाइन देखने को मिलता है यार। मतलब जो कंफर्ट है ना गाइस, जो आपको कैरेंस प्रोवाइड करती थी, अब उसको और ज़्यादा इन्हांस कर दिया गया यार क्लेविस में। और गाइस आप ये चेक कर सकते हो कितनी आपको यहाँ पे स्पेस देखने को मिलता है। 230 लीटर्स का बूट स्पेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और गाइस जब आप सीट्स को पूरा फोल्ड कर दोगे, मतलब वन टच टम्बल है यार। बेसिकली आपको कुछ खास करने की जरूरत नहीं है इसमें, बिल्कुल भी ताकत लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत आराम से चला जाएगा यार। अब आप देखोगे 645 लीटर्स का मैसिव सा बूट स्पेस आपको ये ओपन करके देती है। मतलब बेसिकली अगर आप सिर्फ 5 लोग जा रहे हो कहीं ट्रैवलिंग पे तो गाइस आपको बूट स्पेस इतना सारा मिलने वाला है कि आपका सामान कम पड़ जाएगा गाइस। तो गाइस कर लेते हैं बूट को बंद। जो गाइस स्पेयर व्हील है वो आपको नीचे की तरफ देखने को मिलेगा, जैसे आपको आजकल हर गाड़ी में देखने को मिलता है। यहाँ पे इंटीरियर में देखने को नहीं मिलेगा। और गाइस बात करें रेयर की, तो रेयर बम्पर जो है वो आपको बहुत ज़्यादा ये मैट ब्लैक फिनिश देखने को मिलेगी। रेयर कैमरा की प्लेसमेंट आपको यहाँ नंबर प्लेट के ऊपर देखने को मिलेगी। और गाइस जो सबसे प्रीमियम पार्ट है मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे गाइस आपको ये पूरी सिल्वर फिनिश रेयर बम्पर पे भी देखने को मिलेगी। तो गाइस मतलब बेसिकली सिल्वर का यूज़ और क्रोम का यूज़ इतना ज़्यादा किया गया है और गाइस उस वजह से इतनी ज़्यादा प्रीमियम लगती है। रेयर में आपको 4 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, यहाँ पे मिलते हैं डमी रिफ्लेक्टर्स। तो गाइस ऑल एंड ऑल जो इसकी आउटर लुक है वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल बन जाती है यार। मतलब अब और ज़्यादा MPV से ज़्यादा ये आपको SUV वाली फील देने वाली है। तो गाइस ये था गाड़ी का वॉक अराउंड। चलिए चलते हैं आप गाड़ी के अंदर और आपको दिखाते हैं इंटीरियर में क्या कुछ देखने को मिल जाता है। तो गाइस चलिए चलते हैं इसके इंटीरियर की तरफ। गाइस पहले मैं आपको दिखा दूं इसका क्या प्रीमियम आपको यहाँ पे डोर देखने को मिलता है। HTX मॉडल है गाइस, ये सेकंड टॉप मॉडल। तो गाइस यहाँ पे आपको कुछ ब्लू फिनिश देखने को मिल जाती है और हार्ड प्लास्टिक है गाइस, ये मतलब सॉफ्ट टच नहीं है।
डोर पूरा आपको सॉफ्ट टच में देखने को मिलेगी। ये जो आप बेज फिनिश देख रहे हो पूरी सॉफ्ट टच में देखने को मिलेगी। यहाँ पे गाइस आपको वही सेम कैरेंस वाला डोर प्रोफाइल देखने को मिलता है। नीचे भर भर के आपको स्टोरेज स्पेस देखने को मिलती है। 2 बॉटल्स आप यहाँ पे बड़े आराम से स्टोर कर सकते हो। यहाँ पे मिलती है स्पीकर की प्लेसमेंट। और गाइस XTX मॉडल में भी आपको बोस का ऑडियो देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे खाली 4 स्पीकर और 2 ट्विटर्स का ऑडियो सेटअप देखने को मिलता है। यहाँ पे गाइस मैं आपको चेक करवा दूँ, यहाँ पे आपको मिलते हैं ये विंडो कंट्रोल्स, कार लॉक एंड लॉक की पावर विंडो के कंट्रोल्स। डोर हैंडल जो है गाइस आपको काफी बड़े साइज का देखने को मिलता है, बट सिल्वर फिनिश में देखने को मिलता है गाइस। यहाँ पे आप देखो गाइस, यहाँ कार्बन फाइबर की फिनिश आपको यहाँ पे दी गई है। और गाइस मतलब काफी भर भर के कलर्स का यूज किया गया है और मतलब बहुत ज्यादा अप मार्केट फील करवाता है ये डोर आपको। तो चलिए चलते हैं गाड़ी के अंदर और आपको दिखाते हैं इंटीरियर में क्या कुछ कहानी है यार इसकी। सो गाइस अब हम आ गए हैं किया कैरेंस क्लेविस के इंटीरियर में। और गाइस जैसे मैं आपको चेक करवा दूं, वही गाइस आपको सायरोस से बेस्ड यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलेगा। और गाइस मतलब ये वो शेप है जो मतलब लोग इतने ज़्यादा फैन नहीं है यार इस शेप के। यहाँ पे गाइस आपको मिलते हैं मीडिया के कंट्रोल्स, वॉल्यूम अप डाउन, ट्रैक नेक्स्ट प्रीवियस। यहाँ पे आपको मिलता है क्रूज कंट्रोल। कोई भी आपको एडास के फीचर्स यहाँ देखने को नहीं मिलने वाले। तो गाइस इस गाड़ी की सबसे मेजर अट्रैक्शन है वो है गाइस ये स्क्रीन सेटअप। जहाँ पे गाइस आपको आउटगोइंग किया कैरेंस का इंटीरियर जो है वो काफ़ी आउटडेटेड लगता था, वहाँ पे गाइस यहाँ पे आपको मिलती है 12.25 इंचेस का ड्यूअल स्क्रीन डिस्प्ले। और गाइस जैसा कि आप सब चेक कर सकते हो, टच रिस्पॉन्स बहुत अमेजिंग है यार। ये भी इन्होंने सायरोस से ही उठाया है। और गाइस बेसिकली यूआई आपको वही देखने को मिलेगा जो आपको सेल्टॉस और वगैरह सब गाड़ियों में देखने को मिलता है। यहाँ पे गाइस आप चेक करो, एमआईडी बहुत ज़्यादा प्रीमियम आपको देखने को मिलेगी। चेंज कर लेते हैं इसको। और गाइस अब ये देखो सेंस रिफ्यूलिंग। और गाइस मतलब बेसिकली यूआई देखो यार, बैकग्राउंड कितना अमेजिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे मिलता है इसका आरपीएम मीटर, यहाँ पे मिलती है स्पीड, नीचे आपको मिलता है फ्यूल का लेवल और यहाँ पे आपकी फ्यूल इकोनॉमी देखने को मिलती है। तो गाइस यहाँ पे आपको मिल जाती है रेंज देखने को। तो गाइस मतलब बेसिकली फीचर्स भर भर के हैं यार। आपको और चेक करवा देते हैं। आप यहाँ से आप कंपास ऑन कर सकते हो, यहाँ से आपको मिलने वाली है टीपीएमएस की इन्फॉर्मेशन। तो गाइस मतलब बेसिकली फीचर्स वगैरह भर भर के दिए यार। और ये 12.25 इंचेस की स्क्रीन डाल के इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रीमियमनेस इनहेंस कर दी है इसकी। क्योंकि गाइस अगर सेल्टॉस वाला डालते हैं जो 10.25 आपको देखने को मिलता है, वो गाइस काफ़ी छोटे साइज़ का लगने लगा है यार। अब मतलब सेल्टॉस को भी काफ़ी फेसलिफ्ट की ज़रूरत है। तो गाइस यहाँ पे आपको 12.25 इंचेस देखने को मिलता है, लेकिन इसमें भी एक माइनस पॉइंट है मैं आपको बताऊं। एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले इसमें भी आपको वायर्ड ही देखने को मिलेगा, वायरलेस देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। और जैसे कि आप सब जानते हो गाइस, टच रिस्पॉन्स और फीचर्स में किया को कोई बीट नहीं कर सकता। किया के फीचर्स गाइस हमेशा अप मार्केट ही रहते हैं। यहाँ पे गाइस आपको चेक करवाइस की एमआईडी। स्टीयरिंग व्हील आप सबने देख लिया सायरोस के शेप का, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको मिलेगी ये लेदर स्टिचिंग इसके स्टीयरिंग पे, जो कि गाइस मतलब इस कलर थीम के साथ तो नहीं जा रही है यार, मतलब बहुत ऑड सी लग रही है। सेंटर पैनल आपको चेक करवाते हैं गाइस, यहाँ पे अब आपको प्रोवाइड कर दी है किया ने एम्बिएंट लाइटिंग। जो गाइस मतलब फीचर्स मिसिंग थे कैरेंस में वो सारे यहाँ पे प्रोवाइड करे गए हैं। यहाँ डोर पे पूरी एम्बिएंट लाइटिंग देखने को मिलती है, यहाँ डैशबोर्ड पे देखने को मिलती है। पूरा यहाँ पे आपको एम्बिएंट लाइटिंग देखने को मिलेगी, मतलब रात को आपको कोई भी लाइटिंग की दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ पे चेक कर लेते हैं गाइस, यहाँ पे आपको मिलता है ये टच पैनल। और गाइस जैसा कि आप सब देख सकते हो, ये बेसिकली Hyundai वर्ना वाला ही देखने को मिलेगा आपको। ये Hyundai वर्ना में भी आता है, Hyundai Tucson में भी आता है। और गाइस जैसे कि मैं आपको चेक करवा दूँ, ये टच पैनल है। वरना में आपको यहाँ पे बटन्स देखने को मिलते हैं, लेकिन गाइस ये ड्यूअल पैनल है। और जैसे मैंने आपको चेक करवाया, ये आ गए इसके मीडिया के कंट्रोल्स, ये फाइल नेक्स्ट प्रीवियस, ये वॉल्यूम अप डाउन। लेकिन गाइस एक बटन प्रेस करते ही ये ड्यूअल फंक्शन वाला चला जाता है एसी मोड पे। और गाइस यहाँ पे आप चेक कर सकते हो एसी की कंट्रोल्स, ये टेम्परेचर वगैरह। कोई भी ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आपको इस गाड़ी में अभी भी देखने को नहीं मिलता। ऊपर मिलते हैं ये 2 एसी वेंट्स, ये अपना हजार्ड लैम्प का बटन। नीचे चलते हैं गाइस, तो यहाँ पे वही सेम कहानी है यार। मतलब जो आपको कैरेंस में देखने को मिलता था वही क्लेविस में आपको कैरी फॉरवर्ड देखने को मिलता है। यहाँ पे गाइस आपको मिलता है ये पार्किंग सेंसर्स का बटन, यहाँ पे मिलता है कैमरा व्यू। और गाइस जैसा मैं आपको चेक करवा दूँ, 360 डिग्री कैमरा व्यू भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो कैमरा की क्लैरिटी है वो काफ़ी अप टू द मार्क है, मतलब यहाँ पे आपको कोई भी विजिबिलिटी में दिक्कत नहीं है। तो गाइस मतलब आपको यहाँ पे फीचर्स की कोई कमी नहीं है यार इसकी स्क्रीन में। और टच रिस्पॉन्स जैसा मैंने आपको बताया बहुत अमेजिंग है। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आपको मिलता है हिल डिसेंट कंट्रोल, ये अपना टाइप सी चार्जिंग सॉकेट, ये अपना 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट। और यहाँ पे मिलता है आपको यूएसबी पोर्ट। वायरलेस चार्जर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन गाइस अब ये काफ़ी मतलब रबरी फिनिश में दिया गया है और आपका फ़ोन जो है वो यहाँ पे स्लिप नहीं करने वाला। ये है इसका मैनुअल गियर बॉक्स। यहाँ पे गाइस जो आपको कैरेंस में अमेजिंग फीचर देखने को मिलता था, यहाँ पे आपको कूल्ड ग्लास होल्डर्स देखने को मिलते थे। मतलब यहाँ पे आप एसी इवेंट ऑन करके आराम से अपनी ड्रिंक्स वगैरह को ठंडा रख सकते हो। यहाँ पे गाइस आपको मिलती है मैनुअल हैंड ब्रेक। और गाइस यहाँ पे मिलता है ये बड़े साइज का इसका आर्म रेस्ट। और गाइस यहाँ पे आप चेक करो, ये आपको कुछ एक्स्ट्रा स्टोरेज देखने को मिलेगी ऊपर। कर लेते हैं इसको बंद, चलिए चलते हैं ऊपर की तरफ। और गाइस यहाँ पे आप चेक करोगे,
ये कुछ अपना फोम सी फिनिश दे रखी है यार यहाँ पे कुछ सिल्वर फिनिश। और गाइस बेसिकली मतलब कैरेंस का से ही रिजेम्बलेंस है यार इसके इंटीरियर की आज भी। यहाँ पे पूरी एम्बिएंट लाइट और पूरी गाइस कार्बन फिनिश यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ऊपर चेक कर लेते हैं, यहाँ पे आपको गाइस डार्क ब्लू कलर में आपको डैशबोर्ड देखने को मिलता है जो कि हार्ड प्लास्टिक ही है यार, मतलब इतना ज्यादा अप मार्केट नहीं लगता है वो। यहाँ पे आपको मिल जाता है पैसेंजर के लिए इवेंट। और गाइस साइड डोर में आपको चेक करवा दूं, सेम आपको यहाँ पे डोर प्रोफाइल देखने को मिलती है। यहाँ पे गाइस आपको मैट ब्लैक फिनिश देखने को मिलती है। ऊपर सारे कलर्स मैंने आपको चेक करवा दिए। और गाइस बात करें इसकी सीट की, तो गाइस सीट जो है वो आज भी अंडर थाई सपोर्ट में थोड़ा सा लैग कर जाती है, मतलब थोड़ी सी छोटे साइज की सीट है स्पेस को एनहांस करने के लिए। लेकिन गाइस जो अपहोल्स्ट्री है वो अब काफी ज्यादा प्रीमियम देखने को मिलती है। तो गाइस बढ़ते हैं ऊपर की तरफ। ऊपर आपको दिखा देते हैं ऑटो डिमिंग IRBM यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ऊपर आपको मिलता है ये सनग्लास होल्डर और ये ड्यूअल LED लाइट। और गाइस जो सबसे मेजर अट्रैक्शन है वो मैं आपको दिखाऊं, सनरूफ के पीछे गाइस लोग बहुत क्रेजी होते हैं, लेकिन गाइस यहाँ पे आपको छोटे साइज की सनरूफ ही देखने को मिलने वाली है HTX में भी। मतलब अगर आप ऊपर वेरिएंट्स के लिए जाओगे तो ही आपको पूरा पैनोरामिक सनरूफ देखने को मिलेगा, जो कि गाइस मेरे हिसाब से अप्रोक्स 22 लाख रुपए की गाड़ी ऑन रोड कॉस्ट कर रही है आपको, लेकिन ये फिर भी छोटे साइज सनरूफ प्रोवाइड कर रही है किया, जो कि मेरे हिसाब से इज नॉट अप टू द मार्क। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको चेक करवाता हूँ बहुत ही अमेजिंग चीज। तो गाइस यहाँ पे किया ने प्रोवाइड कर दिया है ये डैश कैम, और जैसा कि आप सब चेक कर सकते हो गाइस आपको क्लैविस में जो डैश कैम है वो कंपनी से ही इनबिल्ट देखने को मिलने वाला है। तो गाइस ऑल एंड ऑल जो इसकी फ्रंट प्रोफाइल है वो गाइस मतलब डिसेंट इनफ है, मतलब आपको कहीं जगह प्रीमियम लगने वाली है, लेकिन कहीं जगह प्रीमियमनेस अभी भी थोड़ी सी कम है। तो गाइस ये थी इसके फ्रंट की कहानी। चलिए चलते हैं अब इसके रेयर में। तो गाइस अब हम आ गए हैं किया कैरेंस क्लेविस के रेयर में, और जैसे कि गाइस मैं आपको बता दूं, इसका डोर जो है गाइस वो काफी हैवी वेट का देखने को मिलता है। मतलब किया ने कहीं ना कहीं बिल्ड क्वालिटी जो है वो थोड़ी सी इंप्रूव करी है। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको चेक करवा दूं, यहाँ पे आपको सन ब्लाइंड देखने को मिल जाता है रेयर में, वही अपना डार्क ब्लू टोन यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, वही यहाँ पे आपको बेज अपहोल्स्ट्री देखने को मिलती है। बॉटल होल्डर के लिए गाइस एम्पल ऑफ स्पेस है, मतलब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। और गाइस करते हैं सीट को एडजस्ट और चलिए चलते हैं इसके अंदर। तो गाइज इन एंड आउट कोई दिक्कत नहीं है यार इसमें, क्योंकि सीट भी काफी नीचे प्लेस्ड है और गाइज डोर भी काफी वाइड ओपन हो जाता है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो गाइज अब हम आ गए हैं किया कैरेंस क्लेविस के रेयर सीट में। और गाइज जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एयर प्योरीफायर आपको देखने को मिलेगा सीट के पीछे इनबिल्ट। और गाइज मतलब इसकी जगह अगर यहाँ पे वो ट्रे प्रोवाइड कर देते, जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिलती है ये पैसेंजर के लिए ट्रे, तो गाइज ये काफी प्रीमियम फीचर हो जाता है। लेकिन गाइज यहाँ पे आपको वो फीचर देखने को नहीं मिलेगा, जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे गाइज आपको बड़ा सा एयर प्योरीफायर देखने को मिलेगा। और गाइज यहाँ पे ऊपर आपको मिल जाते हैं ये AC वेंट्स, मतलब गाइज जैसे आपको कैरेंस में देखने को मिलता था वही सब मिलेगा। यहाँ पे आपको मिल जाता है ये रियर सन ब्लाइंड। यहाँ पे गाइज जो सीट है वो हमारी हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है और 6 फीट मेरी हाइट है। उसके बाद भी गाइज एम्पल ऑफ नी रूम है यार। लेकिन गाइज जो अंडर थाई सपोर्ट है वहाँ पे गाइज थोड़ा सा ये लैग कर जाती है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ, सीट जो है वो थोड़े से छोटे साइज की है, मतलब आपको इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल आपको नहीं लगती है एज़ कम्पेयर टू अदर कार्स। अगर आप सेल्टॉस के लिए जाओगे या क्रेटा के लिए जाओगे तो उस हिसाब से ये थोड़ी सी कंफर्ट प्रोवाइड नहीं करती है। यहाँ पे चेक करवा दूंगा, यहाँ पे आपको मिलते हैं ये AC वेंट के कंट्रोल्स, ये अपना मैनुअली में देखने को मिलते हैं। नीचे आपको मिल जाते हैं 2 टाइप सी चार्जिंग सॉकेट। और गाइज यहाँ पे पैनोरामिक सनरूफ होती है तो गाइज काफ़ी अमेजिंग लगता है, लेकिन गाइज वो आपको सिर्फ और सिर्फ टॉप मॉडल्स में देखने को मिलने वाली है। और गाइज एक चीज़ जो मेरे को थोड़ी सी समझ पसंद नहीं आई इस गाड़ी में, वो ये है कि आज भी गाइज आपको मैनुअली एडजस्ट देखने को मिलता है, इलेक्ट्रिक एडजस्ट देखने को नहीं मिलता है इसकी सीट्स में। बेसिकली एक प्रैक्टिकल गाड़ी है यार, मतलब आपको फीचर्स डिसेंट देखने को मिलेंगे और मतलब बहुत ज़्यादा फीचर्स देखने को नहीं मिलेंगे, या मैं कहूँ बहुत ज़्यादा चेंजेस कर दिए कैरेंस में, वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। थोड़ा सा गाइज आपको यहाँ पे अभी भी प्रीमियमनेस थोड़ी सी लैक करेगी, लेकिन गाइज कंफर्ट आज भी ऐसा है कि अगर आपकी 6 से 7 लोगों की फैमिली है तो अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो गाइस बात करें इसकी प्राइसिंग की तो 13,30,000 से स्टार्ट हो जाता है इसका प्राइस बेस मॉडल से। पेट्रोल मिलता है, टर्बो पेट्रोल मिलता है, डीजल मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों मिल जाता है। तो गाइस बात करें इसकी वैल्यू फॉर मनी होने की, तो गाइस मेरे हिसाब से अगर आप 20 लाख रुपीज़ तक अगर आप किया कैरेंस क्लेविस तक जाते हो तो मेरे ख्याल ठीक है, प्रैक्टिकल चॉइस बन जाती है कि आपको ड्यूअल स्क्रीन सेटअप मिल रहा है और काफ़ी चीज़ें मिल रही हैं। लेकिन गाइस अगर आपका बजट ज़्यादा है या आपका बजट ज़्यादा अलाउ कर सकता है तो गाइस आज भी XUV 700 ज़्यादा एक प्रैक्टिकल चॉइस है, या इनकी जो अल्काज़ार आती है Hyundai अल्काज़ार वो ज़्यादा एक प्रीमियम चॉइस बन जाती है, क्योंकि गाइस इसमें प्रीमियमनेस की थोड़ी सी कमी आपको आज भी देखने को मिलेगी। तो गाइस ये था आज का वीडियो। आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो कर देना लाइक और चैनल कर देना सब्सक्राइब। हम ऐसे ही आते रहेंगे आपके लिए नई नई वीडियोज़ लेके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।